बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे MTH 100 का टॉपिक नंबर 4 जिसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज़। तो सबसे पहले देख लेते हैं डेफिनेशन हमारे पास क्या है सीक्वेंस की। तो भाई सीक्वेंस क्या होता है, हमने जब भी कोई भी चीज़ अरेंज करके रखी हो एक ख़ास किस्म की तरतीब के साथ, तो उसको हम कहते हैं सीक्वेंस। तो कहते हैं रोज़ ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड सीक्वेंस, यानी कि हमारे पास अगर रोज़ जा रही है नंबर्स की, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3, तो ये हमारे पास रो वाइज है ना, तो ये हमारे पास सीक्वेंस होता है। एंड द सेपरेट नंबर्स आर कॉल्ड टर्म्स, और हर एक नंबर जो है ना इसमें क्या होता है, टर्म्स कहलाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाए हमारे पास अर्थमेटिक सीक्वेंस क्या होता है। तो कहते हैं एन अर्थमेटिक सीक्वेंस इज अ सीक्वेंस इन विच ईच टर्म आफ्टर द फर्स्ट टर्म इज फाउंड बाय एडिंग अ कांस्टेंट कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। तो भाई हम क्या करते हैं अर्थमेटिक सीक्वेंस में, लेट सपोज आपके पास ये एक सीक्वेंस जो आ रहा है, तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो है ना नेक्स्ट टर्म जो आएगा ना वो प्रीवियस टर्म से माइनस होके आएगा। ठीक है, इनका कॉमन डिफरेंस जो है ना वो सेम आएगा। कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, ये अगर हमारे पास 3 है ना, ये आगे वाली वैल्यू ना, हम इस 3 में से इसकी प्रीवियस वैल्यू को माइनस कर देंगे। 3 - 2 किया तो हमारे पास 1 आ गया। ठीक है, अब इस 2 में से मैं इस 1 को माइनस करती हूँ, यानी कि इस 2 से इसके प्रीवियस वाली वैल्यू को, तो वो भी मेरे पास 1 आएगा। जब हमारे पास कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा हो तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास अर्थमेटिक सीक्वेंस है कि प्रीवियस टर्म से हम उसकी प्रीवियस वाली वैल्यू माइनस करके जो है ना नेक्स्ट वैल्यू जो हमारे पास एग्जिस्टिंग वैल्यू होती है उसमें हम डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ हमारे पास अर्थमेटिक सीक्वेंस का फार्मूला होता है ये कि AN इक्वल्स टू AN-1 प्लस D। ठीक है, तो ये हम हमारे पास जितने भी नंबर ऑफ सीक्वेंस फाइंड करनी है उसके लिए हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, A + N-1D। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, यहाँ पे हमने कहा नंबर ऑफ रोज फाइंड करनी है ना, सॉरी नंबर अर्थमेटिक सीक्वेंस फाइंड करना है, तो उनके लिए इन्होंने ये स्पेसिफिक फार्मूला दिया हुआ है। हम इसमें जो भी हमने फाइंड करना है नंबर के इस कोई स्पेसिफिक नंबर है तो उसके नेक्स्ट कौन सा नंबर आएगा उसके लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ कर लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास इन्होंने एग्जाम्पल दिया है जिसमें इन्होंने हमें एक सीक्वेंस दिया हुआ है, कहते हैं हमने इसकी 16 टर्म फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे ये वाला फार्मूला लिखेंगे। ठीक है, इसमें A है ना, ये वाला N जो है ना ये हमारे पास नंबर ऑफ टर्म है 16, तो यहाँ पे मैं A लिखा और इस N की जगह हम लिख देंगे 16 इक्वल्स टू, अब यहाँ पे इन्होंने हमें सबसे फर्स्ट वाली वैल्यू क्या दी है 1500, वो हमारे पास होगा ये वाला A। ठीक है, 1500 प्लस N-1 यानी कि ये वाला 16 - 1, और D हमारे पास कॉमन डिफरेंस होगा जब हम ये वाली वैल्यू जो नेक्स्ट वाली वैल्यू होती है उसमें से प्रीवियस वैल्यू को माइनस करके फाइंड करते हैं। तो 3000 में से हम 1500 को यानी कि 1500 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 1500 आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा D यानी कि 1500। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसमें से 16 में से 1 को माइनस किया तो हमारे पास 15 आ जाएगा, 1500 प्लस 1500, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2400। तो ये हमने 16 टर्म फाइंड कर लिया। अर्थमेटिक सीक्वेंस है, हमने सॉल्व कर लिया। अब अर्थमेटिक सीरीज़ क्या होती है, भाई कोई भी चीज़ है जब उसको हमने एक अरेंजमेंट से लिखा हुआ है तो वो हमारे पास सीरीज़ आ जाती है। जैसे हमारे पास है 2 4 6 8 10, तो हम कोरस्पॉन्डिंग अर्थमेटिक सीरीज़ हमारे पास क्या आएगा, अर्थमेटिक में हम क्या कर रहे हैं, हम तकरीबन एडिशन ही परफॉर्म कर रहे हैं ना, तो हम 2 + 4 प्लस इनमें कॉमर्स की जगह हम प्लस लगा दें तो ये हमारे पास एक अर्थमेटिक सीरीज़ बन जाती है। ठीक है, इसके लिए हमारे पास ये फार्मूला क्या है भाई, SN इक्वल्स टू, ये आप ये वाला फार्मूला भी कर सकते हैं या फिर एग्जैक्ट सेम फार्मूला याद कर सकते हैं जो कि फाइनल आंसर होता है। ठीक है, N/2 2A + N-1D। तो जब हमने अर्थमेटिक सीरीज फाइंड करनी हो तो उसके लिए हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फिर एग्जाम्पल दी हुई है कि वैल्यूज दी हुई हैं उनको पुट करेंगे हम इसी फार्मूले में तो आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या होता है, तो भाई अ सीक्वेंस इन विच ईच टर्म आफ्टर द फर्स्ट टर्म इज फाउंड बाय मल्टीप्लाइंग द प्रीवियस टर्म बाय अ कांस्टेंट वैल्यू कॉल्ड द कॉमन रेशो। पहले हमने कॉमन डिफरेंस फाइंड करते थे, इसमें हम कॉमन रेशो फाइंड करेंगे और उसको हम R से डिनोट करते हैं। द फॉर्मूला फाइंडिंग द टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंसेस AN इक्वल्स टू ARN-1। भाई यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, ये फॉर्मूला यूज कर रहे थे। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि A को हम R से मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें से हम N-1 इसकी पावर देते हैं। ठीक है, इसके लिए इन्होंने एग्जाम्पल दी है, हमें जो है ना 10th टर्म फाइंड करनी है, ये हमारे पास N हो गया ना, टर्म फाइंड करनी है जो। ठीक है, A हमारे पास इन्होंने क्या दिया भाई 2000 दिया, और कॉमन रेशियो इन्होंने क्या दे दिया 1/2। तो हमने क्या फाइंड करना है, A की AR, क्योंकि देखिए ना AN है ना, तो यहाँ पे A हमने 10 टर्म फाइंड करनी थी, यहाँ पे 10 आएगा। A हमारे पास क्या है भाई, A हमारे पास है, इन्होंने हमें 2000 दिया था। ठीक है, उस 2000 में हम R की जो वैल्यू रेशियो जो है हमने फाइंड करनी है वो हमारे पास 1/2 थी, तो 1/2 की पावर हमने क्या देना N-1 यानी कि 10 - 1, तो ये हमारे पास क्या आएगा
ये हमारे पास आ जाएगा 10 - 1 9। तो हम इसकी जो है ना 1/2 की पावर 9 टाइम्स लेंगे तो 512 आ जाएगा। इनको हम जो है ना डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ज्योमेट्रिक सीरीज फाइंड करनी हो, ज्योमेट्रिक सीरीज फाइंड कर ली हमने, तो उसके लिए क्या करना है, इज द सम ऑफ द टर्म्स इन अरिथमेटिक सीक्वेंस। तो कहते हैं कि ज्योमेट्रिक सीरीज भी हमारे पास सम होता है टर्म्स का, जो कि हमारे पास स्पेसिफिक टर्म्स आ रही होती हैं, उनको हम सम ले लें तो हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज आ जाती है। अच्छा, इसके लिए हमारे पास फार्मूला है ज्योमेट्रिक सीरीज के लिए। द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग the sum of the first and term of the geometric sequence is given by, हमारे पास फार्मूला है एस एन इक्वल्स टू ए 1 माइनस आर की पावर एन डिवाइड बाई 1 माइनस आर। ठीक है, अब जब हमारे पास एक जो है ना इन्होंने क्वेश्चन दिया फाइंड द सम, ये हमारे पास एन है 1 से लेके 4 तक जा रहा है। ठीक है, यानी कि एन जो है वो हमारे पास 1 2 3 एंड 4 है। तो हमारे पास ये हमारे पास क्या वैल्यू है भाई, ए की है, ये हमारे पास 2 क्या है, ये आर है, और एन माइनस 1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको स्पेसिफिकली जो है ना इस फार्मूले में पुट करेंगे। ए हमारे पास क्या था, -3 था, वो लिखा ब्रैकेट। अब हमारे पास 1 माइनस आर हमारे पास क्या है 2, 2 की पावर एन हमारे पास क्या है 4 तक जा रहा है, 4 डिवाइड बाय 1 माइनस 2 यानी कि 1 माइनस आर, आर हमारे पास 2 था। सिंपली इसको हमने सॉल्व किया तो -45 आंसर आ गया। नेक्स्ट है भाई कन्वर्जेंट क्या होती है, डाइवर्जेंट क्या होती है। देखिए डेफिनेशन है, इफ अ सीक्वेंस ऑफ अ टर्म्स अप्रोचेस टू अ फाइनाइट नंबर, यानी कि हम जो सीक्वेंस दे रहे हैं वैल्यूज को, हमारे पास जो नंबर ऑफ वैल्यूज आ रही हैं उसका जो एक तरतीब आ रही है, अगर वो हमारे पास फाइनाइट है यानी कि वो लिमिटेड है, यानी कि वो कहीं ना कहीं पे जाकर रुक जाती है, तो ये हमारे पास क्या है, वी से द सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। हम कहेंगे हमारे पास जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है। लेकिन इट डज नॉट कन्वर्ट्स टू अ फाइनाइट नंबर, इट इज कॉल्ड डाइवर्जेंट। लेकिन अगर ऐसा हो कि हमारे पास सीक्वेंस चलता ही जा रहा है यानी कि वो इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो डाइवर्जेंट है, क्योंकि वो फाइनाइट नंबर नहीं है। ठीक है, फॉर अ सीक्वेंस ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज वी नो दैट, हमारे पास जो है ना जो फाइंड करते रहे हम ज्योमेट्रिक सीरीज, उसके लिए हमने क्या भाई यूज किया था, ये वाला फॉर्मूला ना, एस एन इक्वल्स टू ए 1 माइनस आर की पावर एन डिवाइड बाय 1 माइनस आर, एंड it is the expression r की पावर n that determines if the series converts to or diverge। भाई क्या है भाई, यहाँ पे देखें, अगर हमारे पास जो r है ना, ये जो हमारे पास r आ रहा है, अगर ये हमारे पास ग्रेटर देन आता है 1 से, या फिर ये r इंक्रीज करता है इनडेफिनेटली एंड द सीरीज इज डाइवर्जेंट। अगर हमारे पास ये r ग्रेटर देन 1 आएगा, हम कहेंगे हमारी जो सीरीज है वो डाइवर्जेंट है। और अगर r लेस देन आता है 1 से, तो जाहिर है लेस देन 1 होगा तो वो टेंड्स टू 0 होगा, या फिर उससे भी छोटी वैल्यू हो सकती है। तो फिर हम कह सकते हैं कि उसके लिए हमारे पास वो जो सीक्वेंस होगा हमारा वो डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट होगा। और उसके लिए जो फार्मूला हम यूज करेंगे एस की पावर इन्फिनिटी इक्वल्स टू ए डिवाइड बाय 1 माइनस आर। ठीक है, अगर हमारे पास जो है वो इनफाइनाइट सीक्वेंस, फाइनाइट सीक्वेंस है तो हम ये वाला फार्मूला लगाते हैं, और इनफाइनाइट है यानी कि इनफाइनाइट सीक्वेंस है तो उसके लिए हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे ए डिवाइड बाय 1 माइनस आर। ठीक है, तो अब इन्होंने हमें एक क्वेश्चन दे दिया, लेकिन देख रहे हैं यहाँ पे हम इन्फिनिटी दिया, यानी कि ये हमारे पास जो सीरीज है ये इनफाइनाइट है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वही वाला फार्मूला लगेगा जो कि ये हमने याद किया था, ए डिवाइड बाय 1 माइनस आर। तो ए हमारे पास क्या है भाई 35, ए आर ये हमारे पास -1/2 है, और n -1। तो हम क्या करेंगे, n हमारे पास 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जा रहा है, उसके लिए हम a लगाएंगे शुरू में, a डिवाइडेड बाय 1 माइनस, और r की वैल्यू हमारे पास -1/4 थी। हम इनको सॉल्व करेंगे तो 35 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 1 डिवाइड बाय 4। तो ये हमारे पास क्या आएगा 35, और नीचे 5 4 1 सा 4, और ये हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 4 1 सा 4 + 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 35 डिवाइड बाय 5/4। अब हम इसको जो मजीद सॉल्व करेंगे, यानी कि अगर इस 5/4 35 है और नीचे 5 है, मल्टीप्लाई बाय 4 है, तो ये हमारे पास आ जाता है 5 1 सा 5 और 5 7 सा 35, 37 को हम मल्टीप्लाई कर लें अगर हम 4 से, तो हमारे पास आ जाएगा 28। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं थोड़ा सा परमुटेशंस का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो भाई परमुटेशंस और कॉम्बिनेशन में छोटा सा डिफरेंस होता है। कहते हैं कि अगर हम जो है ना किसी भी चीज़ को अरेंज करते हैं, लेट सपोज हमारे पास जो है ना, देखिए एग्जांपल देख लेते हैं पहले। डिफरेंस बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन बोथ द वेज टू काउंट द पॉसिबिलिटीज। दोनों इस्तेमाल हम इसीलिए करते हैं कि हम देख लें कि कोई भी चीज़ है वो कितनी पॉसिबिलिटीज है, कितनी हमारे पास वो ना मुमकिन है कि हम उसको जो ना अरेंज कर सके, उसको काउंट कर सके। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन दैम इज वेदर ऑर्डर मैटर्स और नॉट। इनमें इतना सा फर्क है कि एक में जो है ना वो ऑर्डर मैटर करता है और दूसरे में ऑर्डर मैटर नहीं करता। जो परमुटेशन जो होती है ना उसमें हमारा ऑर्डर मैटर करता है। ठीक है, अगर ये देखें ना, इन्होंने हमें जो दिया ना पोकर हैंड दिया हुआ है, हमें कहते हैं कि आपने अगर इनको अरेंज कर दिया, ठीक है, अगर इसका ऑर्डर मैं चेंज कर देती हूँ, इट मीन्स कि वो कॉम्बिनेशन है, जहां पे ऑर्डर भी हमने चेंज कर दिया लेकिन फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर हम ऑर्डर उसका मैटर करता है कि अरेंजमेंट हमें तरतीब से सीक्वेंस से जाना, तो वो हमारे लिए हम इस्तेमाल करते हैं परमुटेशंस को। ठीक है,
नेक्स्ट देखें, हमारे पास है परमुटेशन के लिए रूल्स हैं कुछ इसके। अच्छा, परमुटेशन का फार्मूला हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r, ठीक है। वैसे इसको हम लिख देते हैं n p r, ठीक है। तो n हमें बताता है कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ वेज हैं और हम उसको कितनी तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, इस तरह भी हम लिखते हैं जब हमारे पास r भी गिवन हो। लेकिन जब हम हमारे पास हाल ही इन्होंने कहा हो कि अरेंज कर दें भाई वैल्यूज को, तो हम उसके लिए सिर्फ n फैक्टोरियल लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने जो है ना एग्जाम्पल देखे, कहते हैं एग्जाम्पल है सपोज यू हैव 4 पिक्चर कार्ड। अगर हमारे पास 4 पिक्चर्स कार्ड है और उन चारों का नाम है भाई, ए का नाम ए है, बी है, सी है और डी है, हमने क्या करना है, इनको अरेंज करना है। तो कहते हैं कि भाई इनको अरेंज करें रो वाइज, और कहते हैं हाउ मेनी लेटर्स वर्ड्स आर देयर, 4 लेटर वर्ड्स आर देयर। हम क्या करेंगे, सिंपल हम इस 4 को, यानी 4 टाइम्स थी ना 4 हमारे पास जो है ना कार्ड है, हम उसका 4 फैक्टोरियल, तो हमें पता चल जाएगा कितने नंबर ऑफ वेज से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। तो 4, और जो नेक्स्ट वैल्यू आती है ना फैक्टोरियल के बाद, वो हमारे पास जो गिवन होती है ना उसमें से 1 लेसर होती है। तो 4 से लेसर 3, 3 से लेसर 2 एंड 1, ये सारी मल्टीप्लाई होंगी, हमारे पास आंसर आएगा 4 3 जार 12, 12 2 जार 24। तो हमारे पास 24 आ जाएगा, 24 1 से 24, तो हमारे पास आ जाएगा 24 वेज हैं कि हम इन कार्ड्स को अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 24 हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट देखें एग्जाम्पल एक और है, हमारे पास है 8 रनर्स आर होपिंग टू टेक पार्ट इन रेस। अब कहते हैं हमारे पास 8 भाई बंदे हैं जो रनर्स हैं, उन्होंने हम जो है हिस्सा लेना है किसमें, रेस में। बट द ट्रैक हैज़ ओनली 6 लेन्स, लेकिन हमारे पास जो लेन्स हैं जिसके ऊपर भाई इन्होंने दौड़ना है वो हमारे पास 6 हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन 6 of 8 रनर्स बी असाइन टू लेन्स, हम कितने तरीके से भाई 6 बंदों को इस जो एक हमारे पास 8 बंदे हैं उनको हम 6 लेन्स के ऊपर कैसे हम जो है ना असाइन कर सकते हैं। तो भाई हमारे पास हमारे पास आ जाएगा r, और ये हमारे पास है 8, हमारे पास है n, ठीक है। तो वही फार्मूला n p r वाला, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेज हमारे पास 8 थे और हमने 8 में से 6 को माइनस कर दिया फैक्टोरियल के साथ। तो ये भाई वही हमने किया, 8 फैक्टोरियल और 8 में से 2 माइनस किया तो 2 हमारे पास आ गया, 6 माइनस किया तो 2 आ गया। इसका भी हम फैक्टोरियल ओपन कर देंगे और 2 का भी ओपन कर देंगे और फिर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे, हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। बाकी ये जो बीच में एग्जाम्पल्स है ये भी सेम इसी तरीके से होनी है। हमारे पास यहाँ पे है गिव 5 पीपल A B C D एंड E आर अरेंज रैंडमली इन अ लेन। भाई ये हमारे पास है तकरीबन 5 जो है ना लोग हैं और वो अरेंज हमने किया हुआ रैंडमली लाइन में। फाइंड द पॉसिबल परमुटेशंस हमने बतानी है ए एंड बी नेक्स्ट टू ईच अदर। भाई इसमें ए और बी जो है ना वो हम इकट्ठे इस्तेमाल करेंगे, यानी ये ए और बी हमारे पास एज अ वन जो है ना पीपल यूज होंगे हमारे पास, ठीक है। हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो है ना लेन में कितने होंगे, 4 फैक्टोरियल हमारे पास आएगा, क्योंकि ए और बी वो हम इकट्ठे जो इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे उन्होंने कहा ए बी इन ऑर्डर टुगेदर, इकट्ठे स्टॉक टुगेदर, तो इसलिए हम 4 फैक्टोरियल लेंगे 24 आ जाएगा। और नेक्स्ट टाइम अगर हम बी ए लेते हैं तो उसमें भी हमारे पास ये दोनों एज अ वन पीपल कंसीडर होगा, तो वो हमारे पास ये आ जाएगा फिर 4 फैक्टोरियल। तो यानी कि 2 टाइम्स, तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 फैक्टोरियल से, तो 48 हमारे पास अरेंजमेंट्स आ जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल भी इसी तरह से होनी है। नेक्स्ट आ जाए कॉम्बिनेशन। क्या होता है कॉम्बिनेशन, हमारे पास होता है फाइंड द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ आर ऑब्जेक्ट टेक फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। भाई कॉम्बिनेशन भाई इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, इसका सिंपल सा फार्मूला NCR, इसको हम इस तरह से भी लिख लेते हैं और इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, n फैक्टोरियल n माइनस r, सेम परमुटेशंस वाला ही हमारे पास इसका फार्मूला, लेकिन साथ r का फैक्टोरियल भी है। इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। द मैनेजर ऑफ अ फुटबॉल टीम हैज अ स्क्वाड ऑफ 16 प्लेयर्स। तो हमारे पास n कितना आ गया, 16 आ गया। वी नीड टू चूज 11 टू प्ले इन अ मैच, हमने उसमें से सिर्फ 11 लोगों को चूज करना है कि वो मैच खेलें। हाउ मेनी पॉसिबल टीम्स कैन बी चूजन, कितनी पॉसिबल टीम्स हम चूज कर सकते हैं। तो हमारे पास n भी r भी गिवन है, तो हमारे पास यहाँ पे इस्तेमाल होना है कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो हमने क्या किया भाई, वही वाला फार्मूला लगाया कॉम्बिनेशन का 16 सी कॉम्बिनेशन 11, तो वो हमारे पास आ जाएगा 16 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा r का फैक्टोरियल, यानी कि जो 11 का फैक्टोरियल और 16 माइनस 11 का फैक्टोरियल, ठीक है। 16 में से 11 को माइनस करेंगे तो 5 फैक्टोरियल आ जाएगा। इसका भी फैक्टोरियल ओपन करेंगे, ऊपर का भी फैक्टोरियल ओपन करेंगे, हम इसको कैंसिलेशन होती है और उसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है ना फाइनल आंसर आ जाएगा। होप सो आपको कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया होगा और सीक्वेंस ऑफ सीरीज की भी अच्छे से समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ जिसमें हम टॉपिक 5 को कवर करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।